रामायण बालकांड प्रथम सोपान भाग 3। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानि जुग जोर जन विनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि कीन निहोरा तिन्हि निज ओर न लाओ भोरा बायस पल अहि अति अनुरागा होई निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपने ओर से विनती की परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं के बड़े प्रेम से बोलिए, कौओं को कितने ही प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असंजन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण विल गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलदहि अगाधु। अर्थात दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है
उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पहलही लहिय निचाही नीचू, सुदा सराहिए अमरता गरल सराहिए मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उधति अवगाहा। ते हित कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पहुंच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचो, अमिय सुजीवन माहरु नीमीचो। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अविनीसा। काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरऊ मारब महिदेव गवासा। सरग नरक अनु राग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु, सुजाति और कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुजीवन सुंदर जीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्मा, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग्य। ये सभी पदार्थ श्री ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार। संत हस गुण गए पै परिहर बारी विकार। श्री विधाता जी ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाऊ करम बरियाई, भले उ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस संसार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से
भले लोग अर्थात साधु भी माया के वश में होकर कभी-कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जि मिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन सुभाउ अपंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखि सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजहि तेऊ। उग्रहि अंत ने होई निवाहु, काल ने जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वह चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कि एहु कुवेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखे पुराण मंजु मसी सोई। सोए जल अनल अनिल संघाता, होए जलत जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसच जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होय कुवस्तु सुवस्तु जग, लकहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आगे का भाग 4 में।